सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। आई थिंक सभी से बढ़िया, बेहतर और अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स अपकमिंग जो एग्ज़ाम आ रहा है, इसको लेके काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट है, लाइक प्रिपरेशन कैसे करें और रिलेवेंट चीज़ें पढ़ें। ठीक है, इररिलेवेंट आपको बहुत सारा मिल जाएगा सर यूट्यूब पे, मतलब पढ़ने के लिए, जो आप पढ़ते रहेंगे और आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा, कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो भी शेयर कर दूँगा। अपकमिंग वैकेंसी क्या कैसा हो सकता है, वो भी चीज़ बता देंगे। आप सभी का अगर कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं मैसेज जैसे ही टाइम हुआ तो रिप्लाई कर देंगे, बाकी नहीं तो आप आपस में भी कर सकते हो, डेफ़िनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है? चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है? आपका कोई भी क्वेरी या डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात कि अब तक टोटल फॉर्म भी कितने फिल हो चुके हैं, लास्ट डेट क्या है और एक्सपेक्टेड कितने टोटल फॉर्म फिल हो सकते हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट नए कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है कि कैसे क्या चीज़ें होती है, तो फिर कोई डाउट नहीं, बट मैं फिर भी डिस्कस कर लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वंस अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट, डेफिनेटली यूज अ कमेंट सेक्शन। एंड पसंद वीडियो आया करे तो लाइक का सेक्शन होता है, कर दिया करो। आगे बढ़ने से पहले एक बुक के बारे में बोलना चाहूँगा। ठीक है, और ये बुक है, बेसिकली मैंने एनालिसिस किया, मैंने खुद देखा है। ठीक है, ऐसे नहीं है, रिलेवेंट बुक है, ऐसे करके आपको सीधा दिखाई देगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सूरवीर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक है, सुमन मैम की। ठीक है, और आज डिफेंस एग्जाम के लिए सबसे पता है, सबसे अच्छी बात इस बुक की मुझे ये लगी, जैसे नॉर्मल बुक्स होती हैं सारी की सारी, हाँ वैसे ही एक बुक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 100 मॉक टेस्ट है। मतलब फर्स्ट, और जैसे कि ग्रामर चैप्टर, सारे के सारे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, उनके क्वेश्चन मतलब रूल, फिर उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, देन उसके बाद 100 मॉक टेस्ट। 100 मॉक टेस्ट मतलब पर क्वेश्चन 20 मॉक टेस्ट, और फिर उसके बाद विद फुल एक्सप्लेनेशन। सो डेफिनेटली अगर आप एयरफोर्स, नावी, कोस्ट गार्ड, एनडीए किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हो, इवन एसएससी, देन यू कैन चूज दिस बुक। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी के लिए बेहतर बुक बन सकती है, आपकी प्रिपरेशन में, आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। अपने टॉपिक पे आता है। सबसे पहले पहले तो भाई, मेरे प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए एयरफोर्स में रिलेवेंट, कि क्या कंटेंट आना है एग्ज़ाम पे। आप दो में बिल्कुल मत कंफ्यूज रहो। आप एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप, देखो अगर आप अग्निवीर का फॉर्म फिल करने जा रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी, मतलब अभी के बेसिस पे बोलूँ तो सबसे ईजिएस्ट, सबसे, आर्मी का भी अगर बात करूँ ना, तो आर्मी का भी एग्ज़ाम निकालना वन ऑफ द ईजिएस्ट है, लेकिन उसमें रेस होती है। एयरफोर्स में रनिंग का टाइमिंग 7 मिनट, नेवी में का टाइमिंग 7 मिनट, और नेवी में कट ऑफ 100 में से विदाउट निगेटिव मार्किंग 30-40 नंबर, 40 नंबर जा रहा है किसी स्टेट का एवरेज। ठीक है, मतलब 100 में से 40 नंबर जा रहे हैं। अगर एयरफोर्स की बात करूँ, तो 70 में से 30 नंबर एक्स ग्रुप का। ठीक है, वहीं पे 50 में से लगभग 30 से 35 के बीच में वाई ग्रुप का, मतलब 50%। एक्स ग्रुप में तो 50% से भी कम कट ऑफ जा रहा है। और सर पेपर क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको चाहिए कि भैया 7 क्वेश्चन, देखो वाई ग्रुप में 7 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको कोई लाइक बोले कि आपको जैसे डाउट है कि भैया हम जीके कहाँ से पढ़ें, तो सिंपल सा है, कोई आपको बोल देगा कि ये लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, 100 वीडियो है, 200 वीडियो है। बट भाई मेरे, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एयरफोर्स का लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड चीज़ें आती हैं, तो लिमिटेड ही कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। आई मीन कि अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आपसे जैसे आपने पूछा किसी ने कमेंट सेक्शन में कि भाई ये बता दो कि एयरफोर्स की प्रिपरेशन में जीके कहाँ से करें, तो मेरा पता है वन वर्ड में है, मोस्टली आपको रिप्लाई लोग क्या करेंगे, ऐसा करो लूसेंट पढ़ लो। यार लूसेंट इतनी मोटी सी बुक, एक्सपेक्ट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप सिविल सर्विसेज छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है, इवन स्टेट पीसीएस तक, ठीक है, वो भी क्लियर हो सकता है। एयरफोर्स तो खैर बहुत दूर की बात है। 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें लिमिटेड टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आएँगे, इतना डीप वो भी नहीं पूछा जाता है, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे पूछ लेगा कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? हाँ, या फिर कोई स्लोगन दे दिया, ठीक है? सरफ़रोशी की अब तमन्ना, ऐसे वाला, ठीक है? तो ऐसे करके स्लोगन दे दिया, तो ये पूछ सकता है, ठीक है? वहीं पे माउंटेन्स, अब आ जाते हैं माउंटेन्स एंड रिवर्स में, पूछ लेता है ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में, स्पोर्ट्स टॉपिक 100 आउट ऑफ 100% हर शिफ्ट में आता है, तो मतलब एक लिमिटेड होता है। मैं कोशिश करूँगा हर एक टॉपिक के बारे में सेपरेट चीज़ें आपको बता पाऊँ, बट ये याद रखना, आप 2 चीज़ों में मत कन्फ्यूज़ रहना। अगर आपने ₹700 दिए हैं, मतलब कि 550 फीस और लगभग ₹100 जीएसटी लगा के ₹650 तक आपने इन्वेस्ट किए हैं फॉर्म को फिल करने में, तो आई थिंक आपको जॉब करनी है, और जॉब करनी है,
तो मैं प्रॉपर वे से आपको गाइड कर दूंगा कि इस तरह से पढ़ो, ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है। नहीं तो आप यूट्यूब पे दिन में आप सर्च करोगे जीके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको जीके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वो चलता ही रहेगा आपका, और आपको इंड कभी नहीं होगा। हो सकता है पेपर में फिर भी ना आए। तो रिलेवेंट कंटेंट पढ़िएगा प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, ठीक है। अब मैं ये चीज़ें फिर डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं फॉर्म फिलअप वाला भी बता देता हूँ। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप के बारे में जानना चाह रहे थे कि भैया टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ है। तो आज के करंट का शाम के अभी अभी जब वीडियो बनाने से पहले मैंने क्या टेलीग्राम पे पूछ लिया कैंडिडेट से, और थैंक यू सो मच सभी कैंडिडेट का। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने रिप्लाई किया। तो लगभग 85,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब एक उम्मीद है जो आपका फॉर्म फिलअप, वो लास्ट के नंबर जो लास्ट की रिक्रूटमेंट थी, ठीक है, उसमें 2.5 लाख थे फॉर्म, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इस बार फॉर्म फीस भी ज़्यादा कर दी है इंडियन एयरफोर्स ने। और कैंडिडेट, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, तो उसके नंबर पे पहले नंबर तो टोटल फॉर्म कितने हुए सर? 85,000। सेकेंड नंबर डेट कब से स्टार्ट हुई थी? 15, 16, 16, 17, 17 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट थे। आज 25 तारीख होगी, लगभग 8 दिन होने को आ गए हैं, और लगभग 8 से 9 दिन और बचे हुए हैं, ठीक है। 8 से 9 दिन और 8-10 दिन और मान लो, इतने ही दिन और बचे हुए, तो बहुत ज़्यादा आपका 2.5 लाख फॉर्म फिल होने वाला है, ठीक है। फिर उसमें से लगभग 30% पेपर नहीं देते हैं। फिर कुछ बिल्कुल फ्रेशर होते हैं जिनको बस ये लगा कि एयरफोर्स का फॉर्म आया, फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि 10+2 के लेवल का होता है। तीसरी बात, एक लिमिटेड है, कोई एज रिलैक्सेशन वाला सीन नहीं कि 17.5 से 21 साल, मतलब 4 साल के कैंडिडेट तो वही फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका लगभग कुछ लिमिटेड कैंडिडेट के साथ में कंपटीशन होगा कैंडिडेट के साथ में, तो वो भी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर वे से बता दूंगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आए कि कितने कैंडिडेट के बीच में कैसा क्या है, कितना टोटल फॉर्म फिल किया जा सकता है, ये चीज़ भी आपको बता दी मैंने। अब जो आपका एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम आएगा, उसके बारे में, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 35 से 40 नंबर एक्स ग्रुप पे ले आओ, 35 से 40 नंबर वाई ग्रुप पे ले आओ। आई मीन 50% से ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो एक्स ग्रुप पे, डेफिनिटली फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। कुछ लड़के जॉइनिंग से भी बाहर आ गए क्योंकि उनके एक्स ग्रुप में 15% भी नंबर नहीं थे। पेपर ईज़ी आता है, इवन आप टेक्स्ट बुक पे लगा के देख सकते हो, और किसी भी एग्ज़ाम पे आप कहीं पे भी लगा के देख सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल पेपर नहीं मिलेगा आपको देखने का। एयरफोर्स का पेपर ईज़ी आता है, नेवी का पेपर हार्ड आता है थोड़ा-सा, लेकिन एयरफोर्स का पेपर ईज़ी आता है। तो ये चीज़ है। अब आपको पहले तो डिसाइड करना है एक्स ग्रुप की वाई ग्रुप। जब आपने डिसाइड कर लिया है, तो फिर एक्स ग्रुप में आपका फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, और वाई ग्रुप में आपका रागा सेक्शन में आपका आ जाता है जीके, मैथ्स और आपका रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होते हैं, जीके के आपके 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, या फिर मैथ्स के 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग मिला के 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनका अच्छे से कंक्लूजन होना चाहिए, फिर आप जाके एनालिसिस करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। मैं आप सभी के लिए 11th ऑफ फरवरी के बाद में 12th ऑफ फरवरी से लास्ट 30 डेज 30 मॉक टेस्ट करवाऊंगा। आप देखिएगा कि मतलब वो चीज़ें रिलेवेंस करवा दूंगा आपको यूट्यूब पे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए भाई मेरे, ठीक है। इंग्लिश और जीके का वो टेस्ट करवा दूंगा। जैसे आपको ना मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने होता है, तो मैं आपको 35 टेस्ट यूट्यूब पे विद पीडीएफ करवा दूँगा, तो फिर आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और आप वही अच्छे से कर लोगे ना, तो रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश सेक्शन पे बहुत अच्छा कर पाओगे। फिजिक्स के लिए मैं एक चैनल आपको रिकमेंड कर देता हूँ, लक्ष्य एयर फोर्स करके है, ठीक है। और मैं फिर प्रॉपर, अगर आप बोलेंगे कि भैया प्रॉपर आप एक वीडियो बना दीजिए कि फिजिक्स के किन टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जैसे लूसेंट बुक है आपके पास, है तो उसमें भाई मेरे 32 चैप्टर, बट क्वेश्चन कितने चैप्टर से आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 25 से मतलब 7 से 8 चैप्टर तो ऐसे ही छूट गए। तो वो कौन-कौन से चैप्टर हैं? आप अगर बोलेंगे तो वही सेम टू सेम मैथ्स में, वही सेम टू सेम जीके में, वही सेम टू सेम चीज़ें रीजनिंग में अपन आपके साथ में शेयर कर देंगे। अपकमिंग टाइम में अग्निवीर के थ्रू रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा कंडक्ट कराई जानी है, ये बात भी है, ठीक है। इसके पीछे का जैसे ही अभी जो परमानेंट रिक्रूटमेंट वाले कैंडिडेट हैं वो भी रिटायर करेंगे, और कुछ दिनों बाद अग्निवीर भी धीरे धीरे जब रिटायर होंगे, तो वहाँ पे होगा क्योंकि काफ़ी सारे मतलब पोस्ट जो है आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, फिल किए जाएंगे। इसकी तुलना में वैकेंसी बढ़ने वाली, बट कितनी बढ़ेगी इसका डेटा मुझे मेरे पास नहीं है। बट अपकमिंग रिक्रूटमेंट या इस रिक्रूटमेंट में हो सकता है कि आपका वैकेंसी बढ़ गया है। तो एटलीस्ट अगर आप एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और अपने एग्जाम को अच्छी तरह से देना चाहिए। बाकी कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज कीजिएगा। ध्यान रखिए खुद का, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू।